और अब बात करते हैं प्रदेश के 7 संभागों की। हमारी इस लॉकडाउन में पूरी तरह से यहां नजरें बनी हुई हैं। आप अपने टीवी स्क्रीन पर जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर, अजमेर और भरतपुर की तस्वीरें देख रहे हैं। एक एक संभाग का आज का सूरत हाल बताने वाले हैं। हर संभाग का कोरोना ग्राफ दिखाएंगे। कहां बढ़ा वायरस का वार, कहां मिली राहत। बने रहिए हमारे साथ और चलिए अपने सहयोगियों के पास चलते हैं और जानते हैं उनसे कैसा है उनके संभाग में कोरोना का ग्राफ। राज्य में कोरोना मरीजों का आंकड़ा 23,000 को पार कर गया है। प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या 23,344 हो गई है। जयपुर में कोरोना के 33 नए मामले सामने आए हैं। अब राजधानी जयपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 3,838 हो गई है। प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक 499 मौतें हो चुकी है। राज्य में कोरोना के अब तक 17,286 मरीज डिस्चार्ज हो चुके हैं। प्रदेश में फिलहाल कोरोना के एक्टिव मामले 5,211 है। वहीं कोरोना को लेकर गृह विभाग ने एक बार फिर से गाइडलाइन जारी की है। नई गाइडलाइन में कोरोना को लेकर सख्ती से दिशा निर्देश दिए गए हैं। इस गाइडलाइन के तहत घर से बाहर निकलते टाइम मास्क का उपयोग करने, किसी से मिलते समय कम से कम 6 फीट की दूरी रखने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही करेंसी नोटों और प्रस्तावलियों के पेज बदलते टाइम पानी के स्पंज का उपयोग करने के लिए कहा गया है। भरतपुर में कोरोना पॉजिटिव की बात करें तो आज 17 मामले और सामने आने के बाद में अब जिले में 1947 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। वहीं रात भरी बात यह है कि इसी के साथ ही रफ्तार पकड़ते जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव से नेगेटिव, जिसे लेकर आज 1645 लोग संक्रमित थे जो सही होकर अपने घरों को चले गए हैं, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली है। वहीं आपको बता दें कि डीग, कुम्हेर और चनूथर में और 90 मामले सामने आने के बाद में अब मेडिकल टीमें सक्रिय हो चुकी हैं और लोगों को जागरूक कर रही हैं कि घरों पर रहें और इस संक्रमण से बचने के उपाय सुझा रही है उन्हें। वहीं आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन इतना सक्रिय हो चुका है कि बगैर मास्क के देखने पर चालान काट रहा है और वहीं मोटर एक्ट के तहत भी बगैर हेलमेट के भी चालान काटे जा रहे हैं। आज डीग, कुम्हेर और बयाना में जमकर चालान काटे गए और लोगों को समझाइश भी की गई कि संक्रमण से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और मास्क पहनें। वहीं आपको बता दें सबसे बड़ी खबर ये रही कि आज टिड्डियों का आतंक जिले के कई स्थानों पर देखने को मिला। रारे, कुम्हेर और डीग में सबसे ज़्यादा आतंक देखने को मिला और उसके बाद में टिड्डियों का दल कामा पहुँचा, जहाँ फसलों पर आक्रमण किया, जिसके चलते किसान अब सख्ते में हैं कि इस टिड्डियों के दल से कैसे बचा जाए। वहीं कृषि विभाग को इसकी सूचना मिलते ही कृषि विभाग भी सक्रिय हो गया और किसानों को इसकी सलाह देने लगा कि टिड्डियों के प्रकोप से कैसे फसलों को बचाया जाए। वहीं आपको बता दें कि फसलों के ऊपर छिड़काव किया जा रहा है, जिसके चलते टिड्डियाँ मर भी रही हैं। वहीं अब लोग भी खेतों पर जाकर थाली बजाकर टिड्डियों को भगा रहे हैं, जिसे लेकर अब प्रशासन भी सक्रिय हो गया है और पटवारी और तहसीलदार भी क्षेत्र में घूम रहे हैं। आपको बता दें कि ये टिड्डियों का दल यूपी, धौलपुर और करौली से आया है, जिसके चलते अब किसान चिंतित हैं कि वो बुवाई की तरफ ध्यान दें या इन टिड्डियों को भगाने की तरफ ध्यान दें। उदयपुर में अगर आज के कोरोना अपडेट की बात करेंगे तो आज एक बार फिर उदयपुर में कोरोना ब्लास्ट हुआ है। आज उदयपुर में अब तक 33 पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं और इसी के साथ उदयपुर में कुल संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर 863 हो गई है। आज जो पॉजिटिव मरीज सामने आए उसमें 16 मरीज पूर्व संक्रमित मरीजों के क्लोज कांटेक्ट के हैं जो अलग अलग इलाकों के रहने वाले हैं, तो वहीं 10 कोरोना वॉरियर्स भी पॉजिटिव पाए गए हैं। 5 उनमें ऐसे हैं जो कि पुलिस लाइन के रहने वाले हैं, तो ये एक बड़ी चिंता का विषय है। और पुलिस लाइन में भी जो रैंडम सैंपलिंग का जो कैंप है उसको लगाने की तैयारी की जा रही है। इसके अलावा 6 पॉजिटिव मरीज नए सामने आए हैं। नए मरीजों का सामने आना जिनका पुख्ता सोर्स पता नहीं चल पा रहा है, ये एक बड़ा विषय है, सोचनीय विषय है, क्योंकि जो संक्रमित मरीज नए सामने आ रहे हैं उनकी जो कांटेक्ट हिस्ट्री है इसको तलाशना और फिर उन सभी को आइसोलेट करते हुए उनकी सैंपलिंग करवाना चिकित्सा विभाग के लिए बड़ी चुनौती है। एक प्रवासी जो कि मुंबई से लौटा था उसमें भी संक्रमण की पुष्टि हुई है। और दूसरी ओर अगर आज हम बड़ी खबर की बात करें तो जयपुर में विधायक खरीद फरोख्त मामले को लेकर एसओजी की टीम द्वारा उदयपुर में शुक्रवार देर रात एक कार्रवाई को अंजाम दिया। जी देखिए, आज कोटा में कोरोना को लेकर राहत की खबर है। सिर्फ एक पॉजिटिव रोगी सामने आया है। संजय नगर निवासी एक 17 वर्षीय युवक जो है उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। कोटा में पॉजिटिव रोगियों की संख्या की बात करें तो 777 पॉजिटिव रोगियों की संख्या हो गई है। लेकिन जिस तरह से कोटा मेडिकल कॉलेज अस्पताल से लगातार राहत की खबरें आ रही है
उसी बीच आज फिर 36 ऐसे रोगी हैं जिनको स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया है। इसमें से 34 जो हैं वो कोटा के रहने वाले हैं, जबकि एक बूंदी और एक बारा का वो रोगी है जिसका इलाज कोटा में चल रहा था और वो स्वस्थ होकर उनको भी आज घर भेज दिया गया है। कोटा में अब तक 705 ऐसे रोगी हैं जिनको अस्पताल से डिस्चार्ज किया जा चुका है, यानी अब कोटा में कुल 72 ऐसे केस हैं जो एक्टिव हैं। लगातार जिला प्रशासन की कोशिश ये है, चिकित्सा विभाग की कोशिश ये है कि संक्रमण की चेन को रोका जाए और जो अस्पताल में रोग पहुंच रहे हैं पॉजिटिव रोगी। देखिए, अजमेर में आज 6 नए पॉजिटिव केसेस जो हैं वो निकल कर सामने आए हैं, जिनमें से 3 अजमेर शहर के हैं, 2 ब्यावर कस्बे के हैं और एक पुष्कर तहसील का है। तो इन 6 नए पॉजिटिव केसेस के सामने आने के बाद अजमेर में कुल संक्रमित मरीजों का आंकड़ा बढ़कर 726 हो गया है और इनमें से 515 अब तक इलाज पाकर अस्पताल से घर के लिए डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो वहीं आज एक और कोरोना पेशेंट की इलाज के दौरान जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में मौत हो गई। मृतक 65 वर्षीय बुजुर्ग मेड़ता सिटी का बताया जा रहा है, जो पिछली 9 जुलाई को अजमेर में भर्ती हुआ था और इसे कोरोना लक्षण के साथ साथ ब्लड शुगर और हाई ब्लड प्रेशर की भी शिकायत थी और कल रात से ही ये वेंटिलेटर पर चल रहा था। डॉक्टरों ने इसे बचाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन आज सुबह इसने दम तोड़ दिया। तो इस मौत के साथ ही अजमेर में कुल मौतों का आंकड़ा जो है वो बढ़कर 26 हो गया है। इस सबके अलावा अगर बड़ी खबरों की बात करेंगे तो राज्यसभा चुनाव से पहले जिस तरह से हॉर्स ट्रेडिंग का मामला निकल कर सामने आया था, आज वो ब्यावर में भाजपा नेता भरत मलानी की गिरफ्तारी के साथ उसमें एक नया भूचाल और खड़ा हो गया है। एसओजी ने 2 बड़ी गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में की हैं, जिसमें ब्यावर से भरत मलानी और उदयपुर से एक गिरफ्तारी हुई है, जिसमें ये आरोप लगाया गया है कि इन दोनों के फ़ोन जो हैं वो सर्विलांस पर थे। उन्होंने फ़ोन पर जो है विधायकों की खरीद फरोख्त की बात की थी। इस पूरे मामले को लेकर जो है भाजपा ने भी अब कड़ा प्रहार जो है वो कांग्रेस सरकार पर किया है। विधायक वासुदेव देवनानी ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग करते हुए कांग्रेस पर पलटवार करते हुए कहा कि ये पूरा मसला जो है ये कांग्रेस के अंदरूनी पावर सेंटर की राजनीति से जुड़ा हुआ है, जिसको लेकर राज्य सरकार जो है वो भाजपा के कंधे पर बंदूक रखकर गोली चलाने की कोशिश कर रही है। जबकि रुकते हैं ब्रेक के लिए।